आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कितनी तरह की होती हैं या कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें प्रिडोमिनेटली 5 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। नंबर 1 बुलिश कैंडल, नंबर 2 हैमर कैंडल, नंबर 3 बुलिश पियर्सिंग, नंबर 4 बुलिश एनगल्फिंग एंड नंबर 5 मॉर्निंग स्टार। तो ये इन कैंडल्स के साथ में जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं ये बताता है कि इस पैटर्न में कितनी कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे बुलिश कैंडल में 1 कैंडल इन्वॉल्व होती है, मॉर्निंग स्टार में 3 होती हैं एंड बुलिश एनगल्फिंग में 2 कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, देन बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के अलावा होते हैं बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, वो भी इसी लाइन पे होते हैं। अगर हम देखें तो बुलिश कैंडल के साथ एक बेरिश कैंडल होती है, देन हैमर के साथ होती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश पियर्सिंग के साथ होती है बेरिश पियर्सिंग, देन 2 कैंडल के साथ बेरिश एनगल्फिंग भी बनता है एंड 3 कैंडल के साथ इवनिंग स्टार बनता है जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। देन ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं जो ना तो बुलिश होते हैं ना बेरिश होते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें सबसे प्रोमिनेंट होता है डोजी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताते हैं कि स्टेटस क्यू अभी बना रहेगा, ना तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी ना मार्केट अभी नीचे जाएगी, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं देते हमें। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है डोजी, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक होती है। देन स्पिनिंग टॉप होता है, देन हरामी कैंडलस्टिक होता है। हरामी का बेसिकली मतलब होता है इन जापानीज अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें बुलिश हरामी होती है और एक बेरिश हरामी होती है। तो ये 3 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके अंदर डिफरेंट सबसेट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे कि मैंने बताया सिंगल एक कैंडल होती है। तो बुलिश कैंडल है तो इसको हम ग्रीन कलर से नोटिफाई कर रहे हैं, हालांकि कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है। तो इसका सबसे पहला फीचर तो ग्रीन कलर की बॉडी होगी। देन इसमें ये फॉलोइंग पार्ट्स होंगे। सबसे पहले ये देखिए एक ये हाई होगा, ये हेयर ये हाई होगा इसका। देन उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्लोज का पार्ट है। यहाँ पे उस दिन में या उस पीरियड में ये कैंडलस्टिक ने अपना प्राइस क्लोज किया दिन पे, तो हाई यहाँ तक गया, देन क्लोज उसने नीचे यहाँ किया। देन मीडियन बेसिकली ये पार्ट हुआ। इस पार्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का एक मार्क ले लेते हैं जिसको मीडियन बोलते हैं। देन ओपन, क्योंकि ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है तो बुलिश में है पैटर्न है, तो ये ओपन नीचे होगा, दैट इज अपने प्राइस पे नीचे ओपन होगा और क्लोज ऊपर होगा यहाँ पे। देन उसके बाद लो, तो लो ये वाला हिस्सा हो गया इसका, दिस वन, ये लो हिस्सा हो गया कि जिस प्राइस के ऊपर दिन में किसी भी टाइम या उस पीरियड में किसी भी टाइम सबसे लोएस्ट प्राइस क्या था उस स्टॉक का या सिक्योरिटी का। देन इसकी 2 विक्स होती हैं, एक ये अपर विक होती है एंड एक लोअर विक होती है। तो अपर विक ये हुई है हमारी, ये अपर विक, देन लोअर विक ये। तो ये जो एक लाइन दिख रही है आपको नीचे जाती हुई ये लोअर विक है, और ये जो ऊपर जाती हुई लाइन दिख रही है आपको ये अपर विक है। देन एक लास्ट इसका हिस्सा होता है मेन बॉडी। तो मेन बॉडी, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, ये इसकी मेन बॉडी है। तो ये सारे पार्ट कंप्राइज करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये हम आगे और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी इस पैटर्न को यूज करेंगे। अब हम हैमर के बारे में बात करते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है। इसके जो मेन फीचर है, इसकी जो मेन बॉडी होती है, ये अगर आप बॉडी देखेंगे तो ये काफ़ी स्मॉल है, ये स्मॉल बॉडी है इसकी। उसके बाद जो इसकी विक है, विक आप देखेंगे अपर विक जो है वो काफ़ी स्मॉल है इसकी,
बट जो लोअर विक है वो उसकी बॉडी से 2 से 3 गुना साइज़ बड़ी होती है या उससे ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है। अगर 2 से 3 गुना से कम बड़ी है तो इसको हम हैमर पैटर्न नहीं बोलेंगे इसको। देन ये रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन में हम इसको हैमर पैटर्न बोलेंगे। हम इसे बेरिश या बुलिश अलग अलग कैटेगराइज नहीं करेंगे, हैमर पैटर्न विल रिमेन हैमर पैटर्न। अब हम आते हैं बुलिश बेरिसिंग पैटर्न पे। इसमें आप देखेंगे 2 कैंडल्स इन्वॉल्व हैं, एक कैंडल रेड है और एक कैंडल ग्रीन है। तो ये इस पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं कैसे बनता है और इसे हमें कैसे रीड करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसमें 2 कैंडल्स चाहिए, एक रेड और एक ग्रीन। जो फर्स्ट कैंडल है वो हमेशा रेड रहेगी, दैट इज़ बेरिश कैंडल। सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल रहेगी, ग्रीन कैंडल। देन सेकंड कैंडल का जो ओपन है, आपको पता है जो ग्रीन कैंडल है हमेशा नीचे ओपन होती है, ऊपर बंद होती है। जो जिसका ओपन है ये आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल विच इज़ द रेड कैंडल, उसके लो से ये वाले हिस्से से नीचे ओपन हुआ है ये। तो ये सबसे पहले इसकी पहचान है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है दैट इज़ द सेकंड कैंडल, वो जो बंद हुई है दैट इज़ हेयर। जो उसका क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल के मीडियन, जो कि ओपन और क्लोज इन दोनों हिस्से के बीच का हिस्सा, मीडियन उसके ऊपर बंद होती है ग्रीन कैंडल। तो सेकंड कैंडल क्लोजेज अबव द मीडियन ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो ये हमारा एक पैटर्न बनता है ऐसे करके, बुलिश पैटर्न, बुलिश बेरिसिंग पैटर्न। अब ये जो क्लोज है हमारा ये ग्रीन कैंडल हमारा ये ऊपर भी जाके बंद हो सकता है, यहाँ पे भी बंद हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको जो बंद होना है मीडियन से ऊपर बंद होना है, तो मीडियन से ऊपर कहीं भी बंद हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी रह सकता है ये, बट मीडियन से ऊपर होना चाहिए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में हम क्या देखते हैं कि इसमें भी 2 कैंडल्स इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहली कैंडल जो है वो रेड कैंडल है एंड सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल इज़ ए बेरिश कैंडल, सेकंड कैंडल इज़ ए ग्रीन बुलिश कैंडल। देन जो सेकंड कैंडल है वो ओपन कहाँ हो रही है वो देखना है हमें। वो फर्स्ट कैंडल के लो पॉइंट, अगर हम देखें इसको, ये लो पॉइंट है फर्स्ट कैंडल का, लो पॉइंट से नीचे ओपन हो रही है ये। ओके, लो पॉइंट से नीचे ओपन हो रही है और क्लोज कहाँ हो रही है, फर्स्ट कैंडल के हाई पॉइंट विच इज़ दिस वन, इससे ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अगर आप इसको पिक्चराइज करें या देखें इसको, तो सेकंड कैंडल का ओपन और क्लोज इसने मिलके फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगर आप राइट हैंड साइड से फर्स्ट कैंडल को देखना चाहेंगे तो आपको कैंडल विजिबल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। जैसा कि नाम से सिग्निफाई हो रहा है कि मॉर्निंग स्टार है, दिन स्टार्ट हुआ है एंड होपफुली कुछ अच्छा ही होगा, तो ये डाउनवर्ड पैटर्न के एंड पे हमें मिलता है ये। एंड देन ये सिग्निफाई करता है कि नाउ अब ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं, अब हमें एक अपवर्ड पैटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है। तो इसके फीचर्स क्या है मॉर्निंग स्टार के, ये 3 कैंडल पैटर्न है। देन फर्स्ट कैंडल इसकी रेड होगी क्योंकि हम एक डाउनवर्ड पैटर्न से आ रहे हैं। सेकंड कैंडल जो होगी वो एक न्यूट्रल कैंडल होगी। न्यूट्रल कैंडल के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देन थर्ड कैंडल जो होगी वो एक बुलिश कैंडल होगी, दैट इज़ अ ग्रीन कैंडल। तो अब जो सेकंड कैंडल में हमें देखना है कि सेकंड कैंडल जो ओपन हो रही है दिस, ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ओपन हो रही है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसके अंदर। देन दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि थर्ड कैंडल का जो क्लोज है विच इज़ दिस, थर्ड कैंडल का जो क्लोज है फर्स्ट कैंडल के मीडियन से ऊपर बंद हो रहा है। तो ये मीडियन है फर्स्ट कैंडल का, ये मीडियन है और इसके ऊपर ये बंद हो रहा है। तो ये हमें देखना है कि यहाँ पे जो ओपन है इसका, ये ओपन मिडल कैंडल का जो ओपन है वो लो से नीचे ओपन होना चाहिए एंड जो थर्ड कैंडल का क्लोज है वो मीडियन से ऊपर होना चाहिए। तो जो मिडल कैंडल है वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है और वो रेड कलर की भी हो सकती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसका ओपन फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। अब हम बेरिश कैंडल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बेरिश कैंडल में एक बेरिश कैंडल होती है जो सिंगल कैंडल पैटर्न है। अगेन बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के इक्विवेलेंट ही ये
कैंडल पैटर्न है, इसमें उसमें ग्रीन कलर की कैंडल होती है तो इसमें रेड कलर की कैंडल होती है. अगेन कलर मैटर नहीं करता, बट इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. ये इसका हाई होता है दिन का, दिस इज द हाई ऑफ द डे. देन दिस इज द ओपन स्पेस. क्योंकि ये बुलिश बेरिश कैंडल है तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, तो इसलिए इसका ओपन ऊपर है. ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है. देन मीडियन विच इज़ द मिडवे पॉइंट ऑफ ओपन एंड क्लोज, हियर इट इज. देन ओपन, then open is here, then close is here at the bottom of the candle. This is the close portion and then lowest portion. तो ये जो इसकी wick है, wick का जो ये lower portion है, ये that is the close point कि इस price पे ये, sorry, it's not the close price, it's the lowest price of the day. Okay, then it has a upper wick here. This is the upper wick and this is the lower wick. Okay, एंड देन मेन बॉडी इज देयर. मेन बॉडी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस तक का जो डिफरेंस है, जो रेड कलर से हमें सिग्निफाई हो रहा है, दैट इज़ द मेन बॉडी ऑफ दिस कैंडल. ओके, सो ये बेरिश कैंडल स्टिक में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि एक बेरिश कैंडल है. अब हम इन्वर्टेड हैमर डिस्कस करते हैं जो कि एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है. इसमें भी ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, सिमिलर टू हैमर. अगर आप हैमर को रिकॉल कर पा रहे हैं तो हैमर में जो विक होता है, लॉन्ग विक होता है, वो नीचे होता है. तो इन्वर्टेड हैमर का जस्ट ऑपोजिट है. इसमें लॉन्गर विक जो होता है वो ऊपर होता है. तो अगेन इसमें जो बॉडी है वो स्मॉल होती है. ये स्मॉल बॉडी है इसकी, दिस इज़ द स्मॉल बॉडी. देन अ स्मॉल लोअर विक, ये लोअर विक है इसका जो कि स्मॉलर इन साइज़ होता है. कई बार ये भी हो सकता है कि लोअर विक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो या ना भी हो, तो वो उसको भी हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे. देन ये लॉन्ग अपर विक है. अगर लॉन्ग अपर विक आप देखेंगे ये इस हिस्से को, तो ये आपकी जो स्मॉल बॉडी है इसका 2 to 3 टाइम्स होता है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. देन अगेन ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है जो मेन बॉडी का पार्ट है, तो कलर इसमें मैटर नहीं करता हमें. नाउ मूविंग ऑन टू बेरिश पियर्सिंग. अभी बुलिश पियर्सिंग किया था हमने, अब बेरिश पियर्सिंग देखते हैं. अगेन बेरिश पियर्सिंग भी 2 कैंडल का पैटर्न है. क्योंकि ये बेरिश पियर्सिंग है तो फर्स्ट कैंडल इसमें ग्रीन होगी, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड से घूम के नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आने की कोशिश हो रही होगी इस पियर्सिंग के थ्रू. तो फर्स्ट कैंडल जो रहेगी हमारी वो ग्रीन कैंडल रहेगी. सेकंड कैंडल जो रहेगी वो हमारी एक बेरिश कैंडल रहेगी विच इज़ अ रेड कलर कैंडल. अब इसमें ओपन और क्लोज हमें देखना कैसे होता है. सेकंड कैंडल जो हमारी ओपन हो रही है विच इज़ दिस पार्ट, वो फर्स्ट कैंडल के टॉप से विच इज़ दिस, उसके ऊपर ओपन होगी. क्योंकि सेकंड कैंडल हमारी रेड है तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा उसका. देन सेकंड कैंडल जो क्लोज हो रही है फर्स्ट कैंडल के मीडियन से नीचे क्लोज होगी. सो दिस इज द मीडियन, दिस लाइन इज द मीडियन. देन ये जो क्लोज हो रही है, ये देखिए ये जो क्लोज हो रही है इस मीडियन से नीचे हो रही है, तो दिस इज द कंडीशन. ये और नीचे भी क्लोज हो सकती है, इसके लोएस्ट से भी नीचे जा सकती है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ कि इसके मीडियन से नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसको बेरिश पियर्सिंग बोलेंगे. तो ये बेरिश पियर्सिंग कैंडल पे पैटर्न हुआ. देन मूविंग ऑन टू बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न. तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो होती है हमारी ग्रीन होती है. 2 कैंडल का पैटर्न है ये. फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है, सेकंड कैंडल जो होती है वो हमारी रेड होती है विच इज़ ए बेरिश पैटर्न कैंडल. देन कंडीशन क्या है इसके अंदर, जो सेकंड कैंडल है वो जो ओपन होना है सेकंड कैंडल वो फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर ओपन होगा, और सेकंड कैंडल जो क्लोज होगा वो फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे क्लोज होगा. तो इसमें जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी, तो इसलिए हम इसको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बोलते हैं, जो अपवर्ड ट्रेंड से वापस होकर डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हमें जाने का इशारा देता है. ओके, नाउ अब हम आते हैं इवनिंग स्टार के ऊपर. तो पहले एक मॉर्निंग स्टार था, अब ये इवनिंग स्टार है. इवनिंग स्टार जैसा कि नाम सिग्निफाई कर रहा है कि इवनिंग का टाइम है. अब नाउ वी आर प्रॉब्ली मूविंग टुवर्ड्स डार्क, तो डार्क को मैं रिलेट कर रहा हूँ डाउनवर्ड ट्रेंड से. तो इसके क्या क्या फीचर है, इट्स बेसिकली ये 3 कैंडल पैटर्न. जो इसमें फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल रहेगी, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है.
सेकंड कैंडल जो रहेगी वो न्यूट्रल कैंडल है, उसका कलर मैटर नहीं करता। जैसे मॉर्निंग स्टार में मिडल कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, तो इवनिंग स्टार में भी कलर मैटर नहीं करता। सिर्फ हमें उसकी ओपन प्राइस देखना है कि वो क्या कहाँ होगा। थर्ड कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल है। तो सेकंड कैंडल का ओपन जैसा मैंने बताया हमें देखना है, तो सेकंड कैंडल का ओपन हमें ये रहा, इसका ये रहा ओपन। इसका ओपन फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। देन सेकंड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल के, दैट इज ग्रीन कैंडल, उसके मीडियन से नीचे होना चाहिए यहाँ पे। तो ये दो कंडीशन हमें देखनी है। हालांकि जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगी स्टार कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल में, बट ये जो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ये एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल के तौर पे है। इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकती है, बट वो वेरिएशंस हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू न्यूट्रल पैटर्न, जिसमें फर्स्ट पैटर्न है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल क्या होती है? अगेन ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। इसमें जो मेन बॉडी होती है, अगर आप ये बॉडी देखें इसकी, ये बॉडी या तो बहुत छोटी होगी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो ये बॉडी जो मेन बॉडी है ये इसमें आपको दिखेगी नहीं इन जनरली, तो नील टू नेग्लिजिबल मेन बॉडी होगी। देन इसमें जो बोथ विक्स होंगे, अपर विक, ये अपर विक और ये लोअर विक, तो ये अपर विक, ये लोअर विक। तो ये अपर विक और लोअर विक जो हैं या तो दोनों ही लॉन्ग होंगे, या एक लॉन्ग होगा या एक शॉर्ट होगा, या दोनों ही शॉर्ट होंगे, या ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक अपर विक या लोअर विक हो भी ना आपके पास। तो अगेन इस पर कलर मैटर नहीं करता यूजली, क्योंकि इसमें बॉडी नहीं होती तो कलर भी नहीं होगा। बट अगर कलर आ भी रहा है और छोटी सी बॉडी है, देन ऑल्सो वी विल कॉल इट ए डोजी पैटर्न। और ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। ये हमें ना तो ये इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड अपवर्ड जाने वाला है या डाउनवर्ड जाने वाला है, एक न्यूट्रलिटी और बैलेंस हमें शो करता है। देन स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो ए न्यूट्रल पैटर्न। अब स्पिनिंग टॉप में क्या है? ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। इसके अंदर आपको कलर मैटर नहीं करता। इसके अंदर स्मॉल बॉडी रहेगी और स्मॉल बॉडी के साथ जो इसके विक्स हैं वो भी स्मॉल रहेंगे। अगर आप इसको वैसे किसी चीज़ के साथ विजुअलाइज देखना चाहते हैं तो एक लट्टू की तरह ही आपको दिखेगा कि स्मॉल बॉडी है और एक ऊपर एक स्मॉल अपर विक है और स्मॉल लोअर विक है। विक्स का साइज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे, छोटा बड़ा भी हो सकता है, बट बॉडी का साइज स्मॉल रहेगा इसके अंदर। कलर डज नॉट मैटर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ हरामी। हरामी इन जापानीज मीन्स अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर आप ये पैटर्न को देखेंगे तो आपको जो इसमें शेप दिख रही है, एक प्रेग्नेंट वुमेन की बेली जैसी आपको एक शेप दिखती है। अगर आप ऐसे इसको विजुलाइज करें तो दैट इज़ हाउ दिस नेम इज़ ब्रॉट अबाउट। तो इसके फीचर क्या क्या होते हैं? हरामी पैटर्न में दो तरह के पैटर्न होते हैं, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। अब एक तरफ से आप सोचेंगे कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट हम इसमें बुलिश एंड बेरिश हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी एक समझने के लिए आप इस पैटर्न को समझिए। दो कैंडलस्टिक्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है, सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल होती है। जो सेकंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी में पूरी तरह से फिट हो जाती है। ओके, तो जो हमने एनगल्फिंग पैटर्न में देखा था कि सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है, तो ये उसका थोड़ा सा आप उसको रिवर्स में मान लीजिए कि एनगल्फिंग कैंडल राइट हैंड साइड ना होके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वो सेकंड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रही है और सेकंड कैंडल जो है उसकी मेन बॉडी में पूरी तरह से फिट आ गई है। तो ये आप अगर देखेंगे तो सेकंड कैंडल मेन कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में बिल्कुल फिट आ गई है, इंक्लूडिंग इट्स विक्स। ऐसा नहीं है कि जो उसके विक्स हैं वो उसके ओपन और क्लोज के बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम हरामी कैंडल नहीं बोलेंगे। अगर वो दोनों विक्स के समेत फर्स्ट कैंडल के मेन बॉडी के अंदर आ रही है अपने साइज़ के हिसाब से, तो उस केस में हम इसको हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, प्रोवाइडेड फर्स्ट कैंडल इज़ रेड एंड सेकंड कैंडल इज़ ग्रीन। देन बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ जस्ट रिवर्स इन टर्म्स ऑफ कलर्स। सो फर्स्ट कलर जो होगा ग्रीन होगा, सेकंड कलर जो होगा वो रेड होगा, एंड सेकंड कैंडल इज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो जैसे फर्स्ट पैटर्न में हमने बुलिश पैटर्न में हमने देखा था कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर समा रही है, तो सिमिलरली यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर
समा रही है, ये हमें देखना है। ये जो 2 लाइंस आ रही है, इस विद इन दोज लाइंस ये अंदर आ रही है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही इसको कैंडल को हाई एंड लो क्लोज करने हैं अपने। ओके, तो जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेकंड कैंडल, जो स्मॉलर कैंडल है, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगी, स्मॉलर कैंडल लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाएगी। अगर स्मॉलर कैंडल लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है तो वो एक एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, बट आरामी पैटर्न नहीं हो सकता। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा।